इतना बड़ा संगठन, सरकार आपकी, हौसबोले साहब खाली अपना मेंबरशिप का रजिस्टर तो बनवा लें। देश में संविधान जो भी थोड़ा बहुत चल रहा था, उसकी भी धज्जियां उड़ रही ना। साथियों नमस्कार। भाजपा और आरएसएस इन दोनों शब्दों को अदल बदल के यूज किया जा सकता है। इनकी विचारधारा एक है, इनकी कार्यप्रणाली भी कमोबेश एक ही है और इनकी जो मांगे हैं वो भी एक ही मानी जा सकती हैं। दत्तात्रेय होसबोले आरएसएस के महासचिव कह रहे हैं कि भारत के संविधान में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द की कोई जरूरत नहीं है। ये दो मुख्य शब्द हैं जो भारत के संविधान के प्रियम्बल में इस्तेमाल होते हैं। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष समाज गठित करने की और बनाए रखने का संकल्प जो है हम लेते आए हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें इन दो शब्दों की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्या ये एक अचानक से आई हुई बात है? क्या इस पर हमें आश्चर्य होना चाहिए? क्या यह असामान्य बात है? इसी सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रतन लाल जी। प्रोफेसर साहब, क्या ये अचंभा करने की बात है कि आरएसएस कह रहा है कि समाजवाद की जरूरत नहीं है, धर्मनिरपेक्ष समाज की जरूरत नहीं है? कोई अचंभा करने की बात नहीं, मैं अचंभित नहीं हूँ। लेकिन अच्छा होता कि आरएसएस के सैकड़ों संगठन है ना, और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भी कहता है, उसमें से एक संगठन, पॉलिटिकल संगठन है जिसका नाम है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जी, जिसकी हुकूमत अभी 3 टर्म से भारत में है, 11 साल पूरे हो चुके हैं। इतना बड़ा संगठन, सरकार आपकी, हौसबोले साहब खाली अपना मेंबरशिप का रजिस्टर तो बनवा लें। आरएसएस के जितने लोग मेंबर होते हैं, चलिए अब तो अंग्रेज नहीं है, अब तो कांग्रेस की हुकूमत भी नहीं है, अब कोई संकट भी नहीं है। अब तो संकट भी नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत भी हो रही है, 400 पार नारे भी लग रहे हैं। तो कम से कम ये है कि आप अपना मेंबरशिप तो बता दीजिए। हर पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबरशिप होता है, सब होता है, तो आप अपना मेंबरशिप क्यों छुपाए हुए? क्या गड़बड़ झाला है? तो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं बड़े बड़े, अपना मेंबर भी नहीं बता रहे हैं कौन हमारा मेंबर है। इसका क्या मतलब है? स्लीपर सेल की तरह चारों तरफ छोड़ते हैं, कोई फंस जाएगा ना कल, बोले ये हमारा मेंबर ही नहीं है, इसको तो मैंने पहले निकाल दिया था। तो इससे खेल समझिए। वो जो बात कह रहे हैं वो ईमानदार बात कह रहे हैं, क्योंकि आरएसएस की आस्था कभी इस संविधान में थी ही नहीं। जब संविधान बना, जब संविधान लागू हुआ, ऑर्गेनाइजर में लेख छपा हुआ है कि भारतीय मिजाज के हिसाब से नहीं है। अंबेडकर नेहरू के पुतले फूके गए, अंबेडकर को हीन जाति अंबेडकर लिखा गया, पूरा लगा हुआ था, कल्याण पत्रिका प्रेस सब सारा लगा हुआ था, रामलीला ग्राउंड में सभाएं हुई। तो संविधान उस समय से ही नहीं मानते थे। वो तो चूंकि नाटक करने के लिए मोदी साहब को कहना पड़ता है कि संविधान को माथे में लगाना पड़ता है, क्योंकि इस चुनाव में संविधान मुद्दा बना था तो झटके पे आ गए, 400 पार तो हुआ नहीं, 240 में अटक गए। तो लोगों को दिखाने के लिए जो संविधान से एक खास तरह से बहुत सारे लोगों का भावनात्मक रिश्ता है, तो वोट लेना चाहता है, इसलिए संविधान को आप माथे लगाते हैं, कहते हैं कि कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, हम सबसे बड़े लोकतंत्र। हौसबोले साहब बता दें कि उनके जो अध्यक्ष थे इमरजेंसी के समय, देवरस साहब है ना, बाला साहब देवरस, क्या वो इंदिरा गांधी का समर्थन किया था कि नहीं किया था? संजय गांधी का जो लोग कहता है 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा और संजय का, उसका समर्थन किया था कि नहीं किया था? ये लोग सत्ता में जो रहेगा उसके साथ रहता है। देवराज साहब ने यरवदा जेल से चिट्ठी लिखा था कि नहीं? विनोबा भावे को लिखा था कि नहीं जी? इंदिरा गांधी को लिखा था कि नहीं कि आरएसएस के प्रति जो है अपना नजरिया बदलिए, आप जो कर रहे हैं नरम कीजिए, आप जो कर रहे हैं। चुनाव जो जीती थी सुप्रीम कोर्ट से इंदिरा गांधी, तो उनको शाबाशी भी दिए थे, तारीफ किए थे ना जी, बधाई दिए थे ना, जेल से रह के 2 चिट्ठी लिखे, इंदिरा गांधी ने जवाब ही नहीं दिया, फिर विनोबा भावे को भी चिट्ठी लिखे। तो आप बताएं ना, अभी आरएसएस के खिलाफ अभी जो बना रहा है माहौल, तो आप तो उस समय समर्थन में थे, ऊपर के नेता समर्थन में, तो कुछ लोग झिक झिक, चूँकि मेंबरशिप नहीं है ना, तो परोक्ष रूप से कुछ विरोध करेगा, कोई समर्थन करेगा। उस समय भी कहा जाता है, तो दस्तावेज है कि माफ़ी मांगे थे लोग। इंदिरा गांधी के किस प्रोग्राम का आपने उस समय लिखित विरोध किया था? सबसे टॉप लीडर से ही पहले पूछेंगे ना।
तो अब तो आपकी सरकार आ गई है, 11 साल हो भी गए हैं, तो आप बदलवा दीजिए ना। हम तो ये मान के चलते हैं कि आप संविधान को नहीं मानते हैं। अभी भी कहाँ देश में संविधान जो भी थोड़ा बहुत चल रहा था उसकी भी धज्जियां उड़ रही ना। लेकिन क्या इतना इजी है कि कोई संगठन का एक नेता बोल दे कि हमें समाजवाद नहीं चाहिए, हमें सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंट किया जाना शुरू हो जाएगा, भले ही समाज में उस तरह की अरे चीजें भाई, शुरू हो गई, क्या ऑन पेपर बिना उसको चेंज किया जा सकता नहीं, है? वही कह रहा हूँ ना कि बिना घोषणा किए हुए, डिक्लेरेशन लाए हुए काम तो वही हो रहा है ना। काम तो वही हो रहा है भाई। मुसलमान पे जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से उसको घेटवाइज कर दिया है, तो ये क्या है? जातीय उत्पीड़न जो हो रहा है वो क्या है? दूसरा, जो इंदिरा गांधी, नेहरू, तमाम लोगों ने जो बनाए थे संस्थाएं, उसको निजीकरण किया जा रहा है, ये क्या है? समाजवाद का खात्मा ही तो है ना एक तरह से। जो रेल, जो जहाज, जो कंपनीज जो बनाए गए थे कि देश की जनता के लिए बनाए गए थे, जो यूनिवर्सिटी बनाए गए थे, सब बर्बाद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो ये तो बिना घोषणा किए हो रहा है। अब तो कह रहे हैं खाली औपचारिक रूप दे दीजिए आप। तो मोदी साहब को घोषणा कर देना चाहिए। हाँ, मोदी साहब को घोषणा कर देना चाहिए कि पार्लियामेंट में हम इसको बदलने जा रहे हैं, कह के करें ना भाई। करना तो पार्लियामेंट के अंदर ही है ना, आरएसएस के हेडक्वार्टर में तो होना नहीं है, न झंडे वाला न नागपुर। आरएसएस ही कंट्रोल कर रहा है सरकार को। तो सीधे पार्लियामेंट में लेके आइए, उससे बहस होगी, देश की जनता के सामने लेके असली चरित्र दिखाइए, असली यही है। लेकिन क्या हिंदू समाज या फिर कोई भी समाज इस बात को एक्सेप्ट करने को राजी होगा कि हमें सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए, हमें समाजवाद नहीं चाहिए? क्योंकि इन्हीं दो शब्दों, इन्हीं दो विचारधाराओं की वजह से भारत अभी तक टिका हुआ है। क्या उसे एक्सेप्ट कर लेगा मेजॉरिटी समाज? अभी तो तय होगा ना, ये तो पहले करके लेके आए, तय होगा। चुनाव में तय होता है, तय होगा। चुनाव में तो ईवीएम हटाइए और बैलेट पेपर से कराइए। ये तो अल्टीमेटली टेस्टिंग तो बैलेट पेपर से आता है ना चुनाव में। तो ये कह देंगे हो जाएगा, जनता कैसे रिएक्ट करेगी? देखिए, दक्षिण भारत में तो आपको कभी स्वीकार नहीं किया। आप खाली कर्नाटक छोड़ दें, एक्सट्रीम साउथ में कभी स्वीकार नहीं किया। जो प्रॉब्लम है हिंदी पट्टी का है ना, ज्यादा यही इनका गढ़ है ना। ये तो पॉलिटिकल पार्टी को पोजीशन लेना चाहिए था ना। पॉलिटिकल पार्टी इस पर दबा के बोले कि देखते हैं कि समाजवाद रहेगा। वैसे भी अब कागज पे ही रह चुका है ये आरक्षण, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता कागज पे ही है। क्या एक तरीके से यहाँ कानून काम कर रहा है? जो मान लो कि दलित बैकवर्ड का मूवमेंट हो, उसके अगेंस्ट जैसे एक्शन होता है वैसे करने से राह पे हो जाता है। तो नहीं ना, बात है कानून के नज़र में सब समान है, लेकिन प्रशासन की नज़र में समान है कि नहीं, यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ना। तो नहीं है तो बात खत्म। तो ऑलरेडी ये चल रहा है, अब खाली कह रहे हैं औपचारिक घोषणा कर दीजिए। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी में इतनी ताकत नहीं कि औपचारिक घोषणा कर देंगे इसकी। लेकिन जब आपने चुनाव की बात करी, ईवीएम से ही सही, ईवीएम से भी ये साबित है कि मेजॉरिटी देश का वोटर भाजपा के साथ नहीं है। जो है वो 30-35%, 36-38, 40% है। उसके अलावा तो अगेंस्ट में ही है। यानी कि 60% देश सेक्युलर है, 60% देश समाजवादी विचारधारा वो कहीं ना कहीं समझता है और मानता है। जो स्टेटमेंट दिया ना, वो टेस्टिंग कर रहे हैं कि इसका रिएक्शन क्या आ रहा है। हाँ, टेस्टिंग हो रहा है अभी। तो जाहिर है ईवीएम से नहीं होगा तो 20% वोट रह जाएगा भाजपा का। ये भी मैं कह रहा हूँ, ईवीएम से नहीं होगा 20% रह जाएगा। हाँ, रह जाएगा। सारे आंकड़े तो आ ही रहे हैं, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, सारे आंकड़े आ रहे हैं। अब कहने के क्या बचा हुआ है? सारे सोशल मीडिया के जमाने वीडियोस तमाम सब आप देख ही रहे हैं कैसे कैसे आ रहे हैं, कैसे रिगिंग हो रहा है। तो बहरहाल खैर, ये जो बोले हैं बोले साहब ना, वो ईमानदारी से जो असली बात है वो उन्होंने कह दिया। उनको चाहिए हिंदू राष्ट्र, मनुस्मृति वाला राष्ट्र, कॉरपोरेट परस राष्ट्र, राजे रजवाड़े सामंती सिस्टम वाला राष्ट्र, जिसमें दलित पिछड़ों का क्या स्थान होगा इटावा से पता लगेगी आपको, है ना। और ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। यादव तो क्षत्रिय मानते हैं ना, वो तो अस्पृश्य नहीं है। तो उसका आप रिजल्ट देख लीजिए, ये सिम्टम है खाली। जबकि वो यादव वही यादव है जो कथावाचक कर रहे हैं उनके, जो हाँ उनकी कथा वाचना कर रहे हैं, उन्हीं की कुटाई लग गई तबीयत से वहाँ पे। तो ये हिंदू राष्ट्र में कौन कहाँ रहेगा, ये आपको दिखाने के लिए काफ़ी है। शुक्रिया सर। दूसरा आखिरी सवाल है, ये दूसरे व्यक्ति हैं जो मोदी सरकार और बीजेपी से जुड़े हुए बोल रहे हैं। पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भारत के वो लेख लिख देते हैं
कि भारत के संविधान में बदलावों की अब जरूरत है। देखिएगा, उससे अभी सरकार से वक्तव्य आया है कि स्टेटमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं, किसी ना किसी का आ जाएगा। 100 मुंह है ना, कोई कुछ और कहेगा, कोई कुछ और कहेगा। नहीं, हम तो चुनौती दे रहे हैं ना, कह रहे थे आप कर दो ना, फिर सोशल जस्टिस भी हटा दो, सेकुलरिज्म भी हटा दो, सब हटा दो ना, फिर है कहाँ पे? आप औपचारिक घोषणा करो ना। औपचारिक घोषणा की देर है, ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जिस तरीके की घटनाएं मुसलमानों के साथ होती हैं, इस तरह की घटनाएं ओबीसी एससी एसटी समाज के साथ होती हैं, वो लगभग वही हैं जो आरएसएस और बीजेपी जिस तरह का समाज बनाना चाहता है। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।